रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के चिराग दिल्ली में, जहां पर श्री सांवरिया सेठ चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ संस्था के सदस्य। आइए मिलवाते हैं आपको राकेश गर्ग जी से, जो कि सलाहकार हैं और ट्रस्टी भी हैं श्री सांवरिया सेठ चैरिटेबल ट्रस्ट के। राकेश गर्ग जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय सिया राम। मैं राकेश गर्ग, सांवरिया सेठ चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि पिछले 4 वर्षों से हम एक धार्मिक आयोजन करते आ रहे हैं और बाबा खाटू श्याम जी का कीर्तन, और इस बार बड़ी भव्य विशाल श्री राम कथा पूज्य राजन जी महाराज जी के सानिध्य में हम सब सुन रहे हैं। तो बड़ा ही रसमय वातावरण, बड़ा ही उत्साह, बड़ा ही उल्लास, और सब लोग बड़े तल्लीनता के साथ श्री राम कथा का आनंद ले रहे हैं और समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति से जो दूर होते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति के नज़दीक आएँ और हमारे जो मूल्य हैं, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, उनका हम अवलोकन करें, उनको आत्मसात करें और उस चीज़ को समाज के अंदर, जो कि इस समय भूलते जा रहे हैं लोग, उसका प्रॉपर उस तरीके से हम धार्मिक भावना चेतना को जगाएं और हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जगाएं। इसी वजह से ये राम कथा और धार्मिक आयोजन हम हर साल 4 सालों से करते आ रहे हैं। आप खाटू श्याम जी के जागरण भी कराते हैं, राम कथा, ये बहुत सारे आयोजन करते हैं। राम कथा हमें क्या संदेश देती है जीवन में, किस तरह से चलना चाहिए क्या? राम कथा जीवन मूल्य को सिखाते हैं। आज भाई भाई से लड़ रहा है, लेकिन वो चारों भाइयों में कितना प्रेम और अपने माता पिता के प्रति कितना समर्पण, जो कि हम भूलते जा रहे हैं। एक प्रॉपर्टी के विवाद के चक्कर में भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, लेकिन राम कथा से हमें सीखने को मिलता है कि भाई भाई शत्रु नहीं है। भाई के लिए अगर हम त्याग करें और भाई को भाई की नज़र से देखें, तो कहीं भी कोई भी समस्या बाकी नहीं रह जा सकती। परिवार का किस प्रकार भरण पोषण होना चाहिए, जीवन मूल्य कैसे होनी चाहिए, उस जीवन मूल्य को देखते हुए हमें राम कथा से बहुत बड़ा सबक मिलता है, बहुत बड़ा अनुसरण करने को मिलता है। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी तरह से आप सबको भक्ति रस में सराबोर करते रहें और आने वाली पीढ़ी को एक संदेश भी देते रहें, ताकि वो हमारी जो परंपरा है, धार्मिक रीति है, उन्हें भूल न जाए। आज किसी भी बच्चे से, मॉडर्न सोसाइटी में किसी भी बच्चे से हमारे धर्म के बारे में उनको पता ही नहीं। हमारी शिक्षा नीति ऐसी हो रखी है। हम खुद माँ बाप जो अपने घर के लोग भी हैं, बच्चे को मॉडर्न शिक्षा देने का जोर देते हैं, ये नहीं कि अपना सांस्कृतिक शिक्षा भी दें। और कहीं भी आप पूरे वर्ल्ड के अंदर देखिए, जो देश उन्नत हैं वो नेशन फर्स्ट की थ्योरी रखते हैं, अपने नेशन को सर्वोपरि मान के अपने जो नेशन के मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, उनको आत्मसात करते हैं। और उसी वजह से ये होता है। हमें अगर किसी बच्चे का इंटरव्यू लो तो भगवान राम के चारों भाइयों का नाम तक नहीं लोगों को आता, जो कि 12th क्लास में या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं। तो ये बड़ी विडंबना है समाज के लिए। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए और भगवान श्री राम का रसास्वादन कथा का हमें करते रहना चाहिए। एक और सवाल, आप भगवान राम की कथा करा रहे हैं, भव्य आयोजन करा रहे हैं, लेकिन आज की राजनीति में कुछ ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी हैं जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं राम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, राम कभी पैदा ही नहीं हुए, सब ऐसे ही है, हवा में। अभी सबको जवाब मिल रहा है धीरे धीरे, और राम के बिना तो कुछ है ही नहीं। राम शब्द में ही गहरा रहस्य छुपा हुआ है। राम के समय में भी राक्षस थे और उनका उद्धार करने के लिए, उनका संहार करने के लिए ही राम जी ने जन्म लिया था। तो हर उसमें युग के अंदर, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि राक्षस का काम करते हैं, लेकिन
हमारी ध्वजा पताका धर्म ध्वजा को लेते हुए हम राम कथा का आयोजन कर रहे हैं और व्यक्ति को मनोहल करके उनकी कथाओं से ज्ञान प्राप्त करा के हम उनका प्रेम जो है परिवार के प्रेम को बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। बहुत खूब राकेश गर्ग जी, हम भी आपकी संस्था श्री सांवरिया सेठ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो ये धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं, हम भी आपके कार्यों के सामने नतमस्तक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ राम कथा की आपको। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ वीपी शर्मा, INS। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। धन्यवाद। माता पिता और बंधु कोई करेगा मैं और मेरा, तू और तेरा है माया नाम मेरा। तेरा